हेलो फ्रेंड्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यानी कि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी नोटिफिकेशन इस गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आ चुके हैं। देख लेते हैं। So PhD admission notification academic year 2024-25 Central University of Gujarat invites online applications for admissions to PhD programs for the academic year 2024-25 from eligible candidates. They can apply for online application from for this समर्थ पोर्टल। इस समर्थ पोर्टल में जाके यूनिवर्सिटी का आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं अभी कौन कौन सी डिपार्टमेंट में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शेड्यूल एंड कमेंसमेंट डेट 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट है 21 नवंबर। ठीक है, ये डेट्स आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। स्टार्ट हो चुकी है अभी तक एंड आप लोग का लास्ट डेट होगी 21 नवंबर में लास्ट डेट है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। सो अभी प्रोग्राम्स देख लेते हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स एंड यहाँ पे कैटेगरीज है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड टोटल कितना सीट्स है देख लेते हैं। पीएचडी इन लाइफ साइंस में टोटल है 4 सीट्स अवेलेबल। देन पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री पर 12 सीट्स अवेलेबल है। पीएचडी इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। जनरल का 4 है, ओबीसी का 3 सीट्स अवेलेबल है, एससी का 2 सीट्स, देन एसटी का नील है एंड ईडब्ल्यूएस का 1 सीट अवेलेबल है। देन यहाँ पे है पीएचडी इन कंपैरेटिव लिटरेचर में सीट्स अवेलेबल है टोटल 6। पीएचडी इन हिंदी में टोटल 12 सीट्स अवेलेबल है। देन है पीएचडी इन इंग्लिश में 4 सीट्स अवेलेबल। पीएचडी इन जर्मन स्टडीज में टोटल 1 सीट है। पीएचडी इन गुजराती में 10 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे 4 सीट्स है जनरल के लिए। देन ये शायद ओबीसी का सीट है। यस, ओबीसी का 3 सीट अवेलेबल है, एससी का 1 सीट अवेलेबल है, एसटी का 1 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट अवेलेबल है। गुजराती में टोटल 10 सीट्स है। देन पीएचडी इन साइंस में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है। पीएचडी इन सिक्योरिटी स्टडीज में टोटल 9 सीट्स अवेलेबल है। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, आप लोग कर सकते हैं। पीएचडी इन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी में टोटल 6 सीट्स अवेलेबल है। पीएचडी इन एजुकेशन में 13 सीट्स अवेलेबल है। केमिकल साइंसेस में 6 सीट्स अवेलेबल है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 3 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डायरेक्टली नहीं है, पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करके है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल है टोटल। देन सोशियोलॉजी में 4 सीट्स अवेलेबल है। पीएचडी इन स्टडीज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी में टोटल 9 सीट्स अवेलेबल है। सोशल मैनेजमेंट का 7 सीट्स है। गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज में टोटल 4 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस के लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 सीट्स अवेलेबल है गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज। तो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में टोटल 14 सीट्स अवेलेबल है एंड देन डायस्पोरा स्टडीज भी है, यहाँ पर 10 सीट्स अवेलेबल है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में 8 सीट्स अवेलेबल है एंड नैनो साइंसेस में टोटल 8 सीट्स अवेलेबल है। तो टोटल यही डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे एंड तो आप लोगों का अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। अभी फी स्ट्रक्चर्स तो थोड़ा देख लेते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मास्टर्स डिग्री program in compliance with the stipulated eligibility criteria as per the University Grants Commission to eligible for online application for the PhD program of this university. And then in addition to aforementioned eligibility criteria, those candidates who have qualified for UGC NET, CSIR UGC NET and have NET score can apply for PhD program offered by this university. जिन लोग का नेट स्कोर में फर्स्ट कैटेगरी में आए के हुए हैं जीआरएफ, देन पीएचडी ओनली एंड एलएस का एंड देन ओनली नेट ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। And then all candidates are required to register for their online application for admission to PhD program of this वेबसाइट। इन दिस वेबसाइट पर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। समर्थ पोर्टल का वेबसाइट है, गुजरात यूनिवर्सिटी आप लोग टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे समर्थ पोर्टल एक आ जाएगा, उस पे आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा।
देन है यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट thereon, the candidate should take a printout of the application from generated through Smart e-government. This printout along with all necessary supporting self-attest copies of documents, all original documents भी चाहिए होगा आप लोगों को वेरिफिकेशन के टाइम में, एडमिशन के टाइम में जब वेरिफिकेशन होगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स along with स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होगा. Then the Central University of Gujarat will not accept the application for admission to the PhD program through any other mode. Only online mode होगा apply. Then candidates are advised to ensure fulfillment of the eligibility criteria before filling the online application form. Candidates are advised to ensure the availability of vacancy as per the seat matrix as amended from time to time. ठीक है. तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज, देन एससी, एसटी एंड ट्रांसजेंडर के लिए 500 रुपीज एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज नॉट एप्लीकेबल फीस नहीं है. Those candidates who are interested in applying for more than one PhD program, separate online applications are required for each PhD program. Please note that separate payment is required. Separate payment भी करना पड़ेगा, ठीक है, for each individual online application. Candidates must provide a valid email ID, mobile number, Aadhaar number and upload readable soft copies. ठीक है, अच्छे से soft copies आप लोग भर दीजिएगा documents. ठीक है, based on information and documents uploaded by the candidates, their eligibility will be verified. If any documents is not found satisfactory during the verification process, then the candidate's application shall be cancelled. Okay. All candidates are hereby requested to visit the Central University of Gujarat website regularly for updates. All information will be updated on the university website regularly. No separate communication will be made to individual applicants. मतलब यहाँ पे ईमेल करके कुछ भी बताया नहीं जाएगा, आप लोगों को वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा इसके लिए कुछ भी अपडेट के लिए. The number of seats for PhD program is subject to change. The Central University of Gujarat reserves all the rights to discontinue any academic program at any stage without communication of any reasons thereof. The admission to PhD program will be governed as per UGC communication rule. ठीक है, it will be the sole responsibility of the candidate to ensure fulfillment of the minimum eligibility criteria and other conditions prescribed for admission to the PhD program. Okay. The university reserves the right to make suitable changes in the schedule outlined above with prior intimation and decide upon all matters related to the application process as well as admission process, which shall be final and binding to all. The university will not entertain any communication in this regard. ठीक है, तो आप लोगों को रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट ही विजिट करना पड़ेगा इसके लिए कुछ भी अपडेट के लिए. ठीक है, तो गाइस यही तक था आज के वीडियो. एंड आप लोग अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो अदर इंस्टीट्यूशंस पर भी, तो मैंने बहुत कुछ वीडियो बनाए हैं पीएचडी के ऊपर, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो. 2024 के पीएचडी एडमिशन के जो प्लेलिस्ट है मेरे, वहां पे जाकर देख सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो. बाय बाय.